तो चलिए आज बात करते हैं अमेरिका के सबसे बड़े और परेशान करने वाले घोटालों में से एक की। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की, जो दिखाती है कि कैसे दौलत और ताकत मिलकर न्याय को भी खरीद सकते हैं। ये सब शुरू होता है एक द्वीप से। एक ऐसा द्वीप जो देखने में तो किसी जन्नत जैसा लगता था, लेकिन जिसकी हकीकत बहुत ही भयानक थी। इतना कि आसपास रहने वाले लोगों ने इसे एक खौफनाक नाम दे दिया था, और इस नाम के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा था। ये कहानी काफी उलझी हुई है, तो इसे समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे, उस रहस्यमयी द्वीप से शुरू करके उस अधूरे घोटाले तक जिसके कई राज आज भी दुनिया के सामने आने बाकी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले अध्याय की। कहानी की लोकेशन है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, और इसका मालिक था जेफरी एप्स्टीन। ऊपर से ये एक शानदार आलीशान जगह थी, लेकिन इसकी खूबसूरती के पर्दे के पीछे एक घिनौना सच छुपा हुआ था। तो सवाल ये है कि ये जेफरी एप्स्टीन था कौन? सोचिए, एक मामूली मैथ्स टीचर जो रातों रात अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। उसके दोस्त कौन थे? दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट से लेकर ब्रिटिश रॉयल फैमिली के सदस्य तक शामिल थे। सालों तक एप्स्टीन का ये राज ही बना रहा, लेकिन 2005 में सिर्फ एक पुलिस कंप्लेंट ने इस पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी, और यहीं से इस पूरे गोरख धंधे का पर्दाफाश शुरू हुआ। ये सब शुरू हुआ एक 14 साल की बच्ची से। उसे मसाज के बहाने एप्स्टीन के घर ले जाया गया। लालच दिया गया सिर्फ $200 का। लेकिन वहां उसके साथ जो हुआ, उसके बाद उस बच्ची ने हिम्मत दिखाई और पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। और ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट था, जो एक पिरामिड स्कीम की तरह काम कर रहा था। यानी पीड़ितों को ही और लड़कियों को फंसाकर लाने के लिए पैसों का लालच दिया जाता था, और ये घिनौना सिलसिला बस चलता ही रहता था। अब यहां कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इतने सारे सबूत, इतने सारे विक्टिम्स, इसके बावजूद सिस्टम ने एप्स्टीन को सजा से बचाने में मदद की। एक ऐसा सौदा हुआ जिसने इंसाफ का मजाक बनाकर रख दिया। FBI ने ऑपरेशन लीप ईयर नाम से जांच शुरू की, और जानते हैं, 53 पन्नों की एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में फ्लोरिडा से लेकर न्यूयॉर्क तक कई पीड़ितों के बयान और उसके गुनाहों के पक्के सबूत थे। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अकेले पाम बीच की पुलिस ने ही 36 नाबालिग पीड़ितों की पहचान कर ली थी। इस अपराध का स्केल वाकई में चौंकाने वाला था। इतने सबूतों के बाद सजा क्या मिली, सुनिए। फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एक सीक्रेट डील की, और एप्स्टीन को सजा हुई सिर्फ 18 महीने की, और वो भी किसी आम जेल में नहीं, एक प्राइवेट जेल विंग में, जहां उसे दिन के 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन अपने ऑफिस जाने की भी इजाजत थी। कई सालों तक तो ऐसा ही लगा कि विलेन बच निकला, लेकिन फिर कहानी में एक पत्रकार की एंट्री होती है, जिसने इस दबे हुए मामले को फिर से जिंदा कर दिया। और इसका जो अंत हुआ, वो बहुत ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाला था। मियामी हेरल्ड की जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने सालों तक इस केस पर काम किया। 2018 में उनकी एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज आई, परवर्जन ऑफ जस्टिस। इसने उस सीक्रेट डील का पर्दाफाश कर दिया। पब्लिक में इतना गुस्सा भड़का कि जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार करना ही पड़ा। लेकिन फिर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्तों बाद 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियली तो इसे सुसाइड बताया गया, लेकिन इस घटना ने न जाने कितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दे दिया। एप्स्टीन की मौत के बाद ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये और भी ज्यादा उलझ गई। अब सारा फोकस इस बात पर आ गया कि उसके राजदार कौन थे और कौन कौन से पावरफुल लोग हैं जो पूरी सच्चाई को दुनिया के सामने आने से रोक रहे हैं। इस कहानी के सेंटर में कई बड़े नाम हैं, और उनमें से एक हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप और एप्स्टीन के बीच दशकों पुरानी दोस्ती थी। सालों पहले उन्होंने एप्स्टीन की तारीफ की थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद कहने लगे कि वो उसके कोई फैन नहीं हैं। और जब वो प्रेसिडेंट थे तो उनकी सरकार ने इन फाइलों को सामने लाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। दोनों के बीच की करीबी का एक सबूत ये नोट है, जो ट्रंप ने अपनी ही किताब में एप्स्टीन के लिए लिखा था। इससे पता चलता है कि उनके रिश्ते कितने गहरे थे। जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जेल से लिखे एक कथित खत में एप्स्टीन ने उस वक्त के प्रेसिडेंट को अपनी ही तरह युवा लड़कियों का शौकीन बताया था। फाइलों से एक और बेहद गंभीर आरोप सामने आया।
2020 में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एक लिमुजीन ड्राइवर ने FBI को गवाही दी कि 1999 में एक महिला ने उसे बताया था कि ट्रंप और एप्स्टीन दोनों ने उसका रेप किया था। लगातार पब्लिक का प्रेशर बढ़ता रहा, कोर्ट के ऑर्डर्स आते रहे और इसी के चलते समय समय पर इस केस से जुड़ी फाइलें जारी की गई हैं। इस मुद्दे पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ही पार्टियों पर सच्चाई सामने लाने का भारी दबाव रहा है। लेकिन जो फाइलें जारी हुई भी, उनमें ज्यादातर जानकारी इस तरह काली स्याही से छुपाई गई थी। इसे कहते हैं रिडक्शन। ये तो साफ था कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम कई जगहों पर आया था और उन्होंने एप्स्टीन के प्लेन में कई बार सफर भी किया था, लेकिन पूरी जानकारी को छुपा दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन काली पट्टियों के पीछे आखिर छिपाया क्या जा रहा है? कौन से नाम हैं, कौन सी तारीखें हैं जिन्हें जनता की नजरों से दूर रखा जा रहा है? ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये उन सभी पावरफुल लोगों की कहानी है जो शायद इस नेटवर्क का हिस्सा थे। पूर्व राष्ट्रपति, राजकुमार और बड़े-बड़े अरबपति। 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स तो अभी भी रिलीज नहीं हुए हैं। तो सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल यही है, एप्स्टीन्स की उस ब्लैक बुक में आखिर और कौन-कौन से नाम शामिल हैं?